स्टार्ट करूंगा। पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो होते हैं जो पढ़ते हैं 8वीं में अच्छे तरह, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ते। उनके लिए मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। वो अगर जिनको आ रहा है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा वो कृपया करके ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि सब लोग नोट्स बना लें। जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। तो शुरुआत करें। ओके, तो पहले मैं बताऊंगा स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना पहले हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 9 की शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, नंबर सिस्टम के बारे में। तो स्क्वायर क्या होता है? किसी भी संख्या में 2 की घात लग जाए, 2 की पावर लग जाए, उसे स्क्वायर कहते हैं। सिंपल सी बात है। लाइक मान लो कोई संख्या, माना कोई संख्या x है, तो ये कोई संख्या x आपने मान लिया, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? उसी संख्या का उसी से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर आ जाता है। तो x इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया? x का ये जो संख्या है इसका स्क्वायर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। सिंपल सी बात है। जैसे आप कोई भी नंबर लो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। एंड 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। एंड 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। एंड 10 का स्क्वायर इक्वल 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ गया? 100। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप यहां से क्या देखो, अब देखो यूनिट आपने पढ़ा होगा, कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है आपने पढ़ा 36। 36 का यूनिट क्या है? इकाई अंक क्या है? 6 है। ये समझ में आया? तो इस परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या है? देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 हो ही गया, 9 भी हो गया, 4 हो गया, 1 भी हो गया, एंड 0। ठीक है।
इतना हो गया। अब इसमें कौन कौन से नंबर नहीं है? अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी तो ये संख्या होंगी, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0 होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें कौन कौन सा देखो बचा? एक 2/2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है एंड 8 नहीं है। मतलब क्या है कि अगर 2, 3, 7, 8 ये नंबर आते हैं किसी संख्या में तो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। परफेक्ट FECT डज नॉट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। समझ में आया? मतलब 2, 3, 7, 8 अगर ये नंबर हैं लास्ट के यूनिट डिजिट अगर कौन कौन से नंबर हैं? 2, 3, 7, 8 ये नंबर आप याद कर लो। अगर ये नंबर होते हैं तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो नंबर। ठीक है, मतलब 2, 3, 7, 8 अगर ये नंबर होते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अब आप बताओगे, जैसे पहला नंबर 144, दूसरा नंबर 132 एंड 121। अब देखो इसमें आ गए कि इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब यहाँ देखो परफेक्ट यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अगर ये यूनिट डिजिट होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब देखो इसमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन से नंबर में नहीं है? 2, इसमें है 2 मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और बस, तो कहने का मतलब जिसमें ये अंक आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर निकालना एकदम बहुत ही सिंपल है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये आप 20 तक याद कर लोगे, ओनली 20 तक। इसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब स्क्वायर रूट निकालना, एक का जैसे आप जानते हो एक का स्क्वायर कितना होता है? 1। 11 का स्क्वायर 121। बट जब यहां से आप स्क्वायर निकालोगे तो कहां से कैसे निकाल पाओगे? कैसे निकाल पाओगे? बट इसकी एक ट्रिक होती है। ये इसका होगा, इतना होगा 1, 2, 3, 2, 1। इसका ट्रिक क्या है? मतलब जब किसी भी संख्या में 1 आए, मतलब 1 1 की पुनरावृत्ति हो, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए बेस्ट है कि पहले आप ये देखो कि कितने 1 है। कितने 1 है जिसमें? 1, 2, 3। तो क्या करना है, देखो यहां से देखो 1, 2, 2 1 है तो 1, 2 और जितनी बार 2 हो वहां तक ले जाओ, फिर उल्टा काउंटिंग कर दो 1 तक। जैसे 2 हैं तो 1, 2 और फिर 2 के बाद उल्टा काउंटिंग 1 हो गया। अपोजिट करो, जैसे 3 है 1, 1, 1 3 टाइम है 1, तो इसलिए क्या करेंगे 1, 2, 3 टाइम है तो 3 बार कर दिए और फिर इसका उल्टा करो, उल्टा स्टार्ट कर दो 1, 2, 3 के बाद 2, 1। जैसे 1, 1, 1
कैसे निकालोगे? कितने बार? 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4। अब इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये ट्रिक आसान है। आप ऐसे ही कितना भी नंबर हो, कितना भी 1 1 हो, और भी हम सारे नंबरों का निकालेंगे, लेकिन पहले अभी आप 1 1 का देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट पढ़ो 1 1 1 1 1, मतलब 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम। तो इसको कैसे निकालोगे? 5 बार, 1 2 3 4 5। अब 5 बार हो गया, 5 के बाद 4 3 2 1। सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, जैसे अब कुछ लोग ये सब बोलेंगे सर अगर 10 टाइम हो, मतलब ये 10 टाइम हो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने टाइम हो तो कैसे करोगे? तो भी हम वही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आएगा। इसी प्रकार कितने भी टाइम हो आप ऐसे कहते रहो। अब ये हो गए 1 का। अब जैसे 2 2 आए, 2 2 2 का स्क्वायर, तो क्या करोगे? सिंपल है। अच्छा, इसको बताने से पहले आप ये पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, इसका मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं। तो हम जैसे 2 2 2 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 1 1, यही तो है, इसी का तो स्क्वायर बोला है। तो अब देख लो आप, सिंपल है। 2 का 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 इंटू, अब क्या बताएं हम, जितनी टाइम 1 हो उतनी टाइम लिखते हैं। तो 1 कितनी टाइम है? 3 टाइम, तो 1 2 3। अब फिर उल्टा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब ठीक है, फिर इसका क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 की 2, और 4 2 जा 8 और 1 1 9, अब 4 4 जा 4 1 जा 4। ये कितना सिंपल आ गया। इसी प्रकार अगर 3 3 आ जाए, 3 3 का स्क्वायर, तो क्या करोगे? 3 इंटू 1 1 1 का क्यूब, तो कैसे सॉल्व करोगे? अब 3 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इंटू ये क्या है? 1 2 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 9 18 की 8 1 आ गया, 27 27 1 28, 9 दूनी 18, 18 2 20, 9 का 9 9 9 1 10, 9 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, 9 दूनी 18, 18 2 20, 9 9 2 11, ये 1 आ गया, ठीक है। तो कल हम अगर 5 का पढ़ेंगे, फिर आगे अलग अलग संख्या, 12 का कैसे निकालना है, 13 का कैसे निकालना है, 14 का, ये सारा नंबर हम पढ़ेंगे। तो ये जो पहले स्टार्टिंग के सिंपल है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कैसे निकालना है, कैसे डिफाइन करना है, फिर आगे हम बताएंगे आज। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, कमेंट पक्का करिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का चैनल को करिएगा। हाँ, और बेल आइकन को पक्का दबाइएगा,
जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन आपके पास आता है, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, जय हिंद।